नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे थे और इस मैथ स्पेशल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की शुरुआत की थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने तकरीबन 7 वीडियो के आसपास हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम आपको हम लोग पढ़ा रहे थे ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको यही पढ़ाया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुमान विधि की। अनुमान विधि क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इस वीडियो में आज हम लोग जानते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी क्या, अनुमान विधि। और मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान विधि अगर लगाना है तो अनुमान विधि आपकी ये कहती है कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको अनुमान विधि लगाना है तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 गुणे 1, यानी ये होता है 1। 2 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणे 2, बराबर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणे 3 और बराबर कितना, 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणे 4 और बराबर कितना, 16। 5 का स्क्वायर होता है 5 गुणे 5, 25। 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणे 6, 36। और 7 का स्क्वायर होता है 7 गुणे 7 यानी 49। 8 का स्क्वायर होता है 8 गुणे 8 यानी 64। 9 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 गुणे 9 यानी कितना, 81। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को अनुमान लगाना है तो अनुमान जो हम लोग लगाते हैं ना वो इकाई के अंकों पे लगाते हैं। अनुमान किस पर लगाया जाता है, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर जो अनुमान लगाया जाता है वो इकाई के अंक पे लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख के ये बताइएगा कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग किया जाए और वर्ग करने पर इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि वह संख्या या तो 1 होगी या तो क्या होगी, 9 होगी। 1 के स्क्वायर पर या तो 1 आता है और या तो 9 के स्क्वायर पर 1 आता है। अगर 4 की बात की जाए तो 4 या तो आपको 2 पे मिलेगा और या तो 8 पे मिलेगा। अगर 9 की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 9 या तो आपको 3 पर मिलेगा या तो किस पर, 7 पर मिलेगा। 4 की स्क्वायर किया जाए तो 16, यानी 6 की बात की जाए तो या तो आपको 4 पर मिलेगा या तो किस पर, 6 पर। और ये 5 एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अनुमान लगाते हैं वो अनुमान इकाई के अंकों पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं, इकाई के अंकों पे लगाते हैं। यानी अगर 1 और 9 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक आपका जो है वो 1 निकल के आता है। अगर हम 2 और 8 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों 4 निकल के आता है। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक जो है वो 9 निकल के आता है। और अगर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 6 निकल के आता है। इकलौती एक ऐसी संख्या है 5 जिसके स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना है, हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं कैसे करेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं संख्या और ये आपका वर्ग हो गया और ये आपका हो गया इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए, अगर हम लोग सबसे पहले 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 9 के स्क्वायर पर इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। अगर 2 और 8 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक 4 आता है। 3 और 7 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक 9 आता है। 4 और 6 का स्क्वायर किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 6 आता है।
और 5 पर सिर्फ क्या आता है, 5 आता है। तो आइए हम लोग अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं और कैसे अनुमान विधि लगाएंगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। अनुमान विधि हम लोग लगाएंगे कैसे, ये आपको ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक नंबर हम आपके सामने लिख रहे हैं, लिखा है 9216। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 9216 का वर्गमूल निकालना है तो हमने सबसे पहली विधि आपको पढ़ाई वो गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमने पढ़ाई आपको भाग विधि। तो आप गुणनखंड का सहारा लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं या भाग विधि का सहारा लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा, बट दोनों से टाइम लगेगा ज़्यादा, और कंपटीशन ये कहता है कि हमको टाइम बचाना है। तो टाइम अगर बचाना है तो आपको अनुमान विधि का सहारा लेना पड़ेगा। और अनुमान विधि ये कहती है कि अगर हम अनुमान लगाएंगे तो इकाई के अंकों पे अनुमान लगाएंगे। किस पर? इकाई के अंकों पे अनुमान लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको इसका वर्गमूल निकालना है अनुमान विधि से। तो अनुमान विधि ये कहती है कि आपको इकाई वाले अंक की तरफ से 2 अंक लेकर काट देना है। ऐसे इकाई दहाई, ये ऐसे काट देना है। अब अनुमान जो लगाया जाता है वो इकाई के अंकों पे लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इकाई का अंक क्या है? 6। तो आपका जवाब निकल के आया सर इकाई का अंक 6 है। तो 6 किसके स्क्वायर पे निकल के आता है? या तो 4 या तो 6 पे। या तो वह नंबर 4 होगा और या तो वह नंबर क्या होगा? 6 होगा। अब बाकी का काम जो बचता है वो 92। तो मेरे प्यारे बच्चों, 92 के करीब का स्क्वायर लेना है। 92 के करीब का क्या? स्क्वायर। 92 के करीब का स्क्वायर होता है 9। अगर 10 का लिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। आपने 4 और 6 लिखा है, इसलिए यहाँ 2 बार आप 9 भी लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, एट लास्ट 9 से एक बड़ी गिनती का गुणा कराएंगे तो 10 9 90। अब आप बताइएगा कि ये 90 बड़ा है कि 92 बड़ा है? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 92 बड़ा है। जब कभी भी आपका नंबर ऊपर वाला बड़ा निकल जाए तो हमेशा हम छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी नीचे वाला मान लेते हैं। तो हम लोगों का आंसर जो होगा, मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप समझिएगा दोबारा। सबसे पहले काम ये किया गया कि इकाई वाले अंक से लेके 2 अंक काट दिया गया।